Good morning, students. In previous class, you know about the different generation of computers. Now, in today class, we will learn the classification of computer, different types of computers. उसके काम के आधार पे, उसके साइज के आधार पे अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो हम आज उसी को सीखेंगे। तो पहले हम सिंपल तौर पे आज जो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं केवल बाहरी क्लासिफिकेशन है और डिटेल्स में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सो दिस इज अ चार्ट। मेनली देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स। फर्स्ट वन इज एनालॉग, देन डिजिटल कंप्यूटर एंड हाइब्रिड कंप्यूटर्स। These are the main three types of computers we use in our all around. Okay. First one is analog, then second is digital. Again, digital computer is classified into many types. Mainly these are classified in proper purpose wise, हमारा काम किस प्रकार का है उसके आधार पे। And second one is क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर साइज एंड परफॉर्मेंस, मतलब उनका साइज कैसा है और परफॉर्म कैसे करते हैं। कोई फास्ट, कोई किसी का फास्ट स्पीड होता है, किसी का स्लो स्पीड। अकॉर्डिंग टू दैट अगेन डिजिटल कंप्यूटर्स आर क्लासिफाइड। वेयर वी आर क्लासिफाइड द पर्पस कंप्यूटर, दे आर टू टाइप्स ऑफ स्पेसिफिक पर्पज एंड जनरल पर्पज। एंड अकॉर्डिंग टू साइज एंड परफॉर्मेंस देयर आर डिफरेंट कंप्यूटर्स, एम्बेडेड, micro, mini, mainframe and supercomputer. Again, microcomputers are divided into three: programmable, laptop and workstations. Okay, so today we will only learn about these three types of computers. Next class we will classify them in digital. Okay, we will learn about digital computers. So first one, analog computers. First one is analog computers. This type of meter you have already seen in many places. Where have you seen this type of? You can see in your motorcycle, correct, in your car. So these are analog computers which इनमें डाटा कौन सी होती है? नंबर्स, है ना, ये नंबर्स कलेक्ट करता है। जैसे यहाँ पे एनालॉग कंप्यूटर्स मेजर थिंग्स, ये वस्तुओं को नापता है संख्या के आधार पे, है ना। और जैसे इसमें देखो, ये आपका क्या है, इसको कहाँ पे देखें आप? पेट्रोल पंप पे, है ना। पेट्रोल पंप, जब आप पेट्रोल भराते रहते हैं तो एक साइड में आपका अमाउंट चलता है, दूसरे साइड में लीटर कंटिन्यू होते रहती है, तो ये वस्तुओं को नापता है ना। एनालॉग कंप्यूटर्स आर दोज कंप्यूटर्स इन विच डाटा आर नंबर इज represented. Analog computers are those computers in which data or computer is represented in the form of continuously varying physical quantities such as pressure, temperature, voltage, current, etc. आपके घर में जो वोल्ट मीटर लगे रहता है, वोल्टेज नापता है ना। घरों में मीटर के पास देखे होंगे वोल्ट मीटर लगे रहता है, और कई ऐसे टेम्परेचर नापने वाले होते हैं मशीन। तो ये सारे एनालॉग कंप्यूटर्स के अंतर्गत आते हैं, जो नंबर्स कंटिन्यू जो चेंज होते रहते हैं, ऐसे नंबर्स को मेजर करते हैं। ठीक है, तो एप्लीकेशन एरियाज कहाँ कहाँ है? जैसे स्पीडोमीटर जो ये है आपका, इन ए कार और मोटरसाइकिल, दैट आर वन टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, दे आर एनालॉग कंप्यूटर्स। एंड गैसोलीन पंप, जहाँ पे आप पेट्रोल भराने जाते हैं, डीजल भराते हैं, उन जगहों में भी इस तरह से आपका पंप देखने को मिलेगा। ठीक है, एनालॉग कंप्यूटर। सो दीज आर एनालॉग कंप्यूटर्स। सेकेंड वन इज डिजिटल कंप्यूटर्स। डिजिटल कंप्यूटर्स, दीज आर द कंप्यूटर विच नॉर्मली वी यूज। हम लोग जितने भी आसपास ज़्यादातर कंप्यूटर देखते हैं, जो हम अपने घर में देखते हैं, इन आवर हाउस, इन द स्कूल जिसमें हम लोग पढ़ते हैं, सीखते हैं, है ना, इन द ऑफिस जिसमें ऑफिस वाले अपना काम करते हैं, दीज ऑल आर डिजिटल कंप्यूटर्स, जिसमें आपको इस तरह से सामने एक डिजिटल आपका टीवी जैसे रहता है ना, स्क्रीन जिसमें आपको दिखते रहता है।
Digital computers are those computers that solves problem by operating on discrete data, numeric data, representing variables by performing arithmetic and logical process on data from a stored program. मतलब जैसे कोई प्रोग्राम हमने इसमें डाल दिया है ना, तो उस फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग किसी स्कूल का मान लो रिजल्ट शीट बना रहे हैं, ठीक है, तो इसमें हम कुछ डाटा अपना डाल देंगे तो कुछ वो खुद से प्रोसेस करके हमको रिजल्ट देगा। जैसे मान लो इसमें आपके पास 4 सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, ईवीएस, है ना। हमको इसके आधार पे अलग अलग स्टूडेंट्स के स्टूडेंट ए बी इन सब का रिजल्ट तैयार करना है। व्हाट आर देयर टोटल मार्क्स, व्हाट विल बी देयर परसेंटेज एंड व्हाट इज देयर ग्रेड, इस तरह से हमको उसका रिजल्ट तैयार करना है। तो यहाँ पे हम उस बच्चे का नंबर डाल देंगे, है ना। इसके आधार पे जब हम यहाँ पे कोई फार्मूला डाले रहेंगे, अपना प्रोग्राम डाले रहेंगे, तो ऑटोमेटिक इस बच्चे का कैलकुलेशन कर लेगा, टोटल कितना मार्क्स हुआ, उसका परसेंटेज निकाल लेगा, कितना परसेंट मिलेगा, एंड अकॉर्डिंग टू देयर परसेंटेज इट रिफ्लेक्ट द ग्रेड ए बी सी जो भी रहेगा। और दिस इज डन विद इन सेकेंड्स, कुछ सेकेंडों में कर दिया जाएगा, केवल एक बच्चे का नहीं, फॉर ऑल स्टूडेंट व्हेन एवर वी पुट द डाटा इट कैलकुलेट्स एवरीथिंग। ये होते हैं डिजिटल कंप्यूटर। ये आगे जो और इसके क्लासिफाई है ये हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। एंड लास्ट वन दैट इज हाइब्रिड कंप्यूटर्स। हाइब्रिड कंप्यूटर्स आर एनालॉग कंप्यूटर्स कंट्रोल्ड बाय डिजिटल कंप्यूटर्स इंस्टेड ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। मतलब इस कंप्यूटर को आप इसको परफॉर्म नहीं करते, आप इसको हैंडल नहीं करते, ये डिजिटल कंप्यूटर, इसके साथ एक और डिजिटल कंप्यूटर जुड़ा रहेगा, है ना, एक और इसके साथ डिजिटल कंप्यूटर जुड़ा रहेगा, जो इस डिजिटल कंप्यूटर को एक आदमी हैंडल करेंगे और इस कंप्यूटर को ये डिजिटल कंप्यूटर हैंडल करेगा। ठीक है, जैसे आप डॉक्टर के पास इस तरह के मशीन देखे होंगे हॉस्पिटल्स वगैरह में, तो ये खुद अपने आप कंट्रोल नहीं होता, ये इसको कंट्रोल करता है ये डिजिटल कंप्यूटर, और डिजिटल कंप्यूटर को कंट्रोल करते हैं ह्यूमन। ये इसको इंस्ट्रक्शन देते हैं डिजिटल कंप्यूटर को, और डिजिटल कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन देगा हाइब्रिड कंप्यूटर को। ठीक है, तो हाइब्रिड कंप्यूटर डायरेक्टली इट इज नॉट कंट्रोल्ड बाय और नॉट ऑपरेटेड बाय एनी ह्यूमन, it is operated by an or controlled by a digital computer, and digital computer may be operated by any human. And where are its application areas? Hospitals, meteorology department, meteorology, ठीक है, इन सारे जगहों में हाइब्रिड कंप्यूटर का यूज होता है। तो इस तरह से आप इसको समझ गए होंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।